हाँ देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल। इसके पहले क्या पढ़े थे? एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कंडक्टर और कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कंडक्टर और कैपेसिटर। तो कितना आया था? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या फिर हाफ क्यू वी। ठीक है ना? चलो, तो क्या पढ़ना है अपने को? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, चलो भाई, अगर मान लें सपोज हम एक स्फेरिकल कंडक्टर, जैसे मान लिया अपन ने सपोज ये ए, इसका कैपेसिटेंस मान लो कितना है? C1। एग्जाम्पल के लिए स्फेरिकल कंडक्टर, इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1। ठीक। दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर मान लो B, इसका कैपेसिटेंस मान लो कितना है? C2। ठीक। दीज आर द टू स्फेरिकल कंडक्टर्स। अभी चार्ज नहीं है इसमें, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक। अब ध्यान दें अपन कि अगर इसको हमने चार्ज मान लो कितना दिए? Q1, तो ये चार्ज इसके सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज इसके सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन अभी इसमें चार्ज कितना है? Q1। तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है? V1। इसका पोटेंशियल कितना है? V1। इस कंडक्टर को चार्ज मान लो हमने कितना दिए? Q2। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? V2। इसमें चार्ज कितना है? Q2। तो इसका पोटेंशियल कितना है? V2। तो अभी आप देखो, दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल अलग अलग है। भाई, इसका पोटेंशियल कितना है? V1, उसका पोटेंशियल कितना है? V2। सेम तो नहीं है ना? सेम नहीं है मतलब कॉमन नहीं है। सेम नहीं है इसका मतलब कॉमन नहीं है। ठीक। कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान देना। अब अगर दोनों कंडक्टर्स को हम एक वायर से अगर हम कनेक्ट कर दें, तो एक कंडक्टर ये था, दूसरा कंडक्टर ये है। ठीक है, कैपेसिटेंस कितना? C2। ठीक। व्हेन बोथ द कंडक्टर्स आर ज्वाइंड बाय अ कनेक्टिंग वायर, बाय अ कनेक्टिंग वायर, ये देखो। ठीक है ना भाई, दोनों चार्ज्ड कंडक्टर को एक कनेक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिए, तो क्या होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या इसी को हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है ना? चार्ज फ्लो होगा A से B में या B से A में। किधर फ्लो होगा? तो याद करो, मैंने शुरू में आपको बताया था, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड नेगेटिव चार्ज, जैसे हमने पढ़े थे ना इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो यहां एक्चुअल में चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ही हमने दोनों कंडक्टर्स को एक वायर से जोड़ दिए, तो चार्ज फ्लो होगा, है ना? ये ऐसा अभी फिक्स नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर A से B में या B से A में। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसमें से दूसरे में। मान लिए फिलहाल अभी हमने कि A का पोटेंशियल मान लो ज़्यादा है, बिफोर ज्वाइनिंग
यहां की बात कर रहे हैं हम यहां की बात कर रहे हैं। किसका पोटेंशियल ज्यादा है? मान लो ए का पोटेंशियल ज्यादा है, मान लो आप। तो जब हम दोनों कंडक्टर्स को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल कंडक्टर टू लो पोटेंशियल कंडक्टर थ्रू द कनेक्टिंग वायर। चार्ज ए में से फ्लो होगा किसमें? बी में। किसके थ्रू फ्लो होगा? कनेक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कब तक होगा ऐसा? ऐसा कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल कंडक्टर टू लो पोटेंशियल कंडक्टर टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स सेम, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसी को तो हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, ये क्या है एक्चुअल में? कॉमन पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का शेयरिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जोड़ने के पहले इनमें कितना चार्ज था? इसमें था Q1, इसमें था Q2। बिफोर ज्वाइनिंग, ये है बिफोर ज्वाइनिंग और ये आफ्टर ज्वाइनिंग। बिफोर ज्वाइनिंग अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, लेकिन जोड़ने के बाद में क्या हुआ? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना। चार्ज क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट। तो जोड़ने के बाद अब इसमें चार्ज Q1 थोड़ी होगा भाई। अगर चार्ज A से किस में फ्लो हुआ है? B में। किसके थ्रू? कनेक्टिंग वायर के थ्रू। तो अब इसमें चार्ज पहले के इक्वल थोड़ी होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज होगा ना। तो मान लेते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, ध्यान सुनना, आफ्टर ज्वाइनिंग अमाउंट ऑफ चार्ज इन कंडक्टर A इज Q1 डैश एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर B इज Q2 डैश। ठीक भाई, जोड़ने के पहले इनमें कितना चार्ज था? Q1 Q2। जोड़ने के बाद में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो जोड़ने के बाद इनमें चार्ज कितना है? Q1 डैश Q2 डैश, है ना। ये भी एक्चुअल में हम फाइंड करेंगे। तो क्या फाइंड करना है हमको? कॉमन पोटेंशियल आफ्टर ज्वाइनिंग। कॉमन पोटेंशियल आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक ठीक है, चलो अब देखो इधर, टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं भाई, जोड़ने के पहले इसमें कितना चार्ज था? 10 माइक्रोकूलम। इसमें कितना चार्ज था? 5 माइक्रोकूलम मान लो बिफोर ज्वाइनिंग। तो जोड़ने के पहले टोटल चार्ज कितना? 10 + 5 मतलब 15 माइक्रोकूलम। कितना होगा? 15 माइक्रोकूलम। ठीक, आ रही बात समझ में? टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग 15 माइक्रोकूलम। आफ्टर ज्वाइनिंग, when both the charged conductors are joined by a connecting wire, then charge flows from high potential conductor to low potential conductor till their potential becomes same। भाई जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चार्ज चेंज तो हुआ ना, ध्यान से सुनो। तो जोड़ने के बाद इसमें चार्ज मान लें 8 माइक्रोकूलम है। पहले कितना था? 10 माइक्रोकूलम जोड़ने के पहले। जोड़ने के बाद इसमें कितना चार्ज है? 8 माइक्रोकूलम। इसका मतलब कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज कहाँ गया? बी में गया। 2 माइक्रोकूलम चार्ज कहाँ गया? बी में। क्या उड़ के गया क्या? नहीं ना,
किसके थ्रू गया? वायर के थ्रू। तो पहले इसमें कितना चार्ज था? 5 माइक्रोकूलम। अब इसमें कितना चार्ज है? 7 माइक्रोकूलम। ठीक, तो आप देखो टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग, देखो टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग 8 + 7। टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग कितना? तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज तो कांस्टेंट है ना। टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग 15 माइक्रोकूलम, टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग 15 माइक्रोकूलम, है ना। तो कहने का मतलब यह था मेरा कि टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ठीक, तो टोटल चार्ज कांस्टेंट। ठीक, देखो टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग Q1 + Q2, Q1 + Q2। टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग Q1 डैश + Q2 डैश, क्या? Q1 डैश + Q2 डैश। टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, चलो अब बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। सिंपल, देखो Q1, ठीक है ना, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। ठीक, तो Q1 इज इक्वल टू क्या? C1 V1, Q2 इज इक्वल टू क्या? C2 V2 इज इक्वल टू Q1 डैश, Q1 डैश, यहां आ जाओ। Q1 डैश मतलब भाई जोड़ने के बाद A में कितना चार्ज, तो Q1 डैश मीन्स ये, तो Q इज इक्वल टू क्या? CV। तो Q1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा? C1, और इसका पोटेंशियल कितना है? V, प्लस Q2 डैश इसका चार्ज, तो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो कैपेसिटेंस कितना? C2, लेकिन इसका भी पोटेंशियल कितना है? V आफ्टर ज्वाइनिंग। भाई यही तो है कॉमन पोटेंशियल V, वही तो हमको फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है? कॉमन पोटेंशियल V। सिंपल, देखो C1 V1 + C2 V2 इज इक्वल टू, V कॉमन ले लो, क्या होगा? C1 + C2 V कॉमन, तो कॉमन पोटेंशियल निकल गया। कॉमन पोटेंशियल कितना आया? देखो V इज इक्वल टू, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। ये है कॉमन पोटेंशियल। ये फॉर्मूला ध्यान रहे क्योंकि इसके बाद हमको जो क्वेश्चन करना है उसमें इसका यूज होगा। कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल। ठीक, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, तो खैर सिंपल था एकदम, ये एकदम सिंपल चीज हमने पढ़े। थोड़ा सा अगर हम इसको और कंपटीशन के हिसाब से अगर देखें तो वहां पर ये पूछता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बोथ द कंडक्टर्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बोथ द कंडक्टर्स आफ्टर ज्वाइनिंग। भाई जोड़ने के पहले कितना चार्ज था वो तो हमको मालूम है, Q1 Q2। जोड़ने के बाद में क्या हुआ? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, शेयर हुआ। तो जोड़ने के बाद अब इनमें कितना चार्ज बचा वो निकालना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या फाइंड करना है हमको? Q1 डैश एंड Q2 डैश। वी आर टू फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बोथ द कंडक्टर्स आफ्टर ज्वाइनिंग।
आफ्टर ज्वाइनिंग, दैट इज Q1 डैश एंड Q2 डैश। कैसे निकालेंगे? अच्छा सोचो। पैटर्न हमको मालूम है, कॉमन पोटेंशियल याद रखना है ना, ये बाद में काम आएगा। कॉमन पोटेंशियल आप याद रखना, ये हमको काम आएगा अभी, ठीक है। क्या फाइंड करना है? Q1 डैश Q2 डैश। Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक, कि भाई जोड़ने के बाद इनमें चार्ज कितना होगा। तो पैटर्न हमको मालूम है, पैटर्न मालूम है। क्या मालूम है भाई? देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। Q इज इक्वल टू CV। तो क्या फाइंड करना है हमको? अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बोथ द कंडक्टर्स आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग। लेकिन जोड़ने के बाद में क्या सेम है दोनों का? पोटेंशियल। जोड़ने के बाद में दोनों का क्या सेम है? पोटेंशियल। तो V को छोड़ दो आप, तो क्या आ गया? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जोड़ने के बाद। कब? जोड़ने के बाद। तो जोड़ने के बाद चार्ज Q डैश मान लो, ठीक है ना भाई। कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहेगा ना। ऐसा थोड़ी कि जोड़ने के पहले कैपेसिटेंस अलग था, जोड़ने के बाद कैपेसिटेंस अलग हो गया। कैपेसिटेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। चलो, तो अब यहां से क्या लिखेंगे हम? देखो, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक। अब क्या करना है इसके बाद में? +1, एडिंग +1 ऑन बोथ साइड। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश +1 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 +1, ठीक है। Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C2, ठीक है। अब ये देखो जरा क्या है ये, ठीक। इधर देखो, यहां देखो, टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग क्या था? Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है ना। टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग Q1 डैश प्लस Q2 डैश। लेकिन टोटल चार्ज तो कांस्टेंट है ना, चार्ज का लॉस थोड़ी हो रहा है। टोटल चार्ज कैसा है? कांस्टेंट। तो टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग। मान लेते हैं सपोज Q, लेट कितना? Q। आ रही बात समझ में? तो देखो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, टोटल चार्ज मतलब क्या? Q अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहां से आप Q2 डैश की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू? Q2 डैश, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके Q2 डैश की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। तो Q2 डैश क्या है? Q2 डैश अमाउंट ऑफ चार्ज इन कंडक्टर B आफ्टर ज्वाइनिंग। किसकी वैल्यू निकल गई? देखो Q2 डैश की। आया समझ में यहां तक? ठीक, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो, तो Q2 डैश की वैल्यू, किसकी वैल्यू? Q2 डैश इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2, और टोटल चार्ज कितना? Q। टोटल चार्ज आइदर बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग, टोटल चार्ज तो यहां कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू किसकी निकल गई? Q2 डैश की, ठीक। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड Q1 डैश। भाई वैसे हम क्या निकाल सकते हैं?
Q1 डैश। तो बताओ Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू, अरे ये फॉर्मूला भी अगर मालूम है तो यहीं से डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। Q1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2, और टोटल चार्ज मतलब क्या, Q। तो ये आ गया आंसर। क्या है ये, क्या निकाले हमने, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बोथ द कंडक्टर्स आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक भाई, जब दोनों कंडक्टर्स को हमने कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन करे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो जोड़ने के बाद इनमें चार्ज कितना होगा ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, कहां से, इन फॉर्मूले से, Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू। लेकिन ये आप देखो कैपेसिटेंस के टर्म में आ रहा है, किस में आ रहा है, कैपेसिटेंस के टर्म में आ रहा है। हम रेडियस के टर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, स्फेरिकल कंडक्टर लिए हैं ना, क्या लिए अपन ने, स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसका रेडियस मान लो कितना है, R1, और इसका रेडियस कितना, R2, स्फेरिकल कंडक्टर। तो याद करो हमने शुरू में पढ़े थे कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, पढ़े थे कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। क्या था फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, आया याद, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो C1 C2 को आप चेंज कर दो ना, जैसे यहां देखो, अब यही हम फाइंड कर रहे हैं लेकिन रेडियस के टर्म में। तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, C1 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, C2 मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2, और Q क्या था, टोटल चार्ज। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखो, R1 अपॉन R1 प्लस R2, क्या बचेगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, तो यही वैल्यू रेडियस के टर्म में, किसके टर्म में, रेडियस के टर्म में क्या आया देखो भाई, यही देख लो ना आप, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, ये तो कांस्टेंट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो C को हमने किस में चेंज कर दिए, रेडियस R में। तो Q1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2, टोटल चार्ज कितना Q। सिमिलरली Q2 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2, टोटल चार्ज कितना Q। तो या तो यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक भाई, हमने क्या फाइंड करे हैं आप वो सोचो। Q1 डैश Q2 डैश क्या थे, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बोथ द कंडक्टर्स आफ्टर ज्वाइनिंग, जोड़ने के बाद इनमें कितना चार्ज होगा वो फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस के टर्म में या रेडियस के टर्म में, कैपेसिटेंस के टर्म में और या फिर रेडियस के टर्म में। ठीक है ना, चलो ठीक है। इसको बोलेंगे ज्वाइन करते हैं। हाँ देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एकदम सिंपल।
है एकदम सिंपल, लेकिन आता है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो। कैलकुलेट द एनर्जी लॉस, कैलकुलेट द एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, या कैलकुलेट द एनर्जी लॉस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है। अच्छा इधर देखो भाई, ये डायग्राम था बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर ज्वाइनिंग, और ये था आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। कैपेसिटेंस क्या था, C1 C2। तो कॉमन पोटेंशियल तो निकाल लिए ना अपन ने, कॉमन पोटेंशियल निकाल लिए। अब क्या फाइंड करना है, एनर्जी लॉस। ठीक, ध्यान से सुनो। व्हेन टू चार्ज्ड कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ connecting wire, are connected through a connecting wire, then energy must be losses, एनर्जी लॉस होगा। क्यों होगा? अच्छा भाई, एनर्जी लॉस होगा, क्यों होगा? ध्यान से सुनो मेरी बात भाई। जब हमने दोनों चार्ज्ड कंडक्टर को क्या करे, कनेक्ट, तो चार्ज फ्लो हुआ ना, फ्रॉम हाई पोटेंशियल कंडक्टर टू लो पोटेंशियल कंडक्टर। चार्ज फ्लो होगा, किस में से होकर फ्लो होगा, वायर में से होकर फ्लो होगा। और वायर से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो हमको मालूम है ना, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। तो इस वायर में से क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। और चार्ज अगर फ्लो होगा थ्रू द वायर, देन दिस मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। और करंट अगर प्रोड्यूस होगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, H इज इक्वल टू I² RT। हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट का प्रोड्यूस होना, तो यही तो एनर्जी लॉस है। हीट का प्रोड्यूस होना मतलब भाई यही तो एनर्जी लॉस है ना। तो एनर्जी लॉस हमको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी लॉस। ठीक, फिर से सुन लो। व्हेन टू चार्ज्ड कंडक्टर्स आर ज्वाइंड बाय अ कनेक्टिंग वायर, देन एनर्जी लॉसेस, एनर्जी का लॉस होता है। पहली बात, किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ये हीट किसके कारण प्रोड्यूस होती है, करंट के कारण। करंट कहाँ है, वायर में है। करंट क्यों है, क्योंकि वायर में से चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। वायर में से क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। अच्छा, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है कब तक, कब तक भी, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर बंद, तो करंट फ्लो होना भी बंद हो जाएगा, तो हीट का प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। ठीक है। एनर्जी लॉस कब तक होगा, जब तक वायर में से चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तब तक। भाई जैसे ही चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा तो हीट प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। ठीक है मेरी बात। तो क्या फाइंड करना है हमको, क्वेश्चन क्या है जो आता है एग्जाम में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। कैलकुलेट द एनर्जी लॉस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, या कैलकुलेट द एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस, एनर्जी लॉस होता है, हमको वो कैलकुलेट करना है। ठीक,
देखो, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ध्यान से यहां देखो, बस हो गया। सुनो मेरी बात, मान लो, चलो पहले हम इसकी बात करें। बिफोर ज्वाइनिंग चार्ज है ना, तो एनर्जी भी होगी। इधर देखो, जोड़ने के पहले इसकी एनर्जी मान लो है 10 जूल। या एक काम करो, जोड़ने के पहले टोटल एनर्जी, मतलब ए की एनर्जी प्लस बी की एनर्जी, ठीक है। जोड़ने के पहले टोटल एनर्जी U1 मान लो कितना है, 15 जूल। आ रही बात समझ में? टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग कितना है, 15 जूल। अगर जोड़ने के बाद में एनर्जी लॉस होती है, तो जोड़ने के बाद में टोटल एनर्जी U2 15 जूल से कम आएगी ना भाई। अगर एनर्जी लॉस हो रहा है जोड़ने के बाद, जोड़ने के पहले टोटल एनर्जी कितना था, 15 जूल। अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो जोड़ने के बाद में टोटल एनर्जी 15 जूल थोड़ी होगी, 15 जूल से कम होगी। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 12 जूल मान, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो जोड़ने के पहले टोटल एनर्जी 15 जूल, जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी 12 जूल। तो एनर्जी लॉस कितनी हुई बताओ, एनर्जी लॉस कितनी हुई, 3 जूल। एनर्जी लॉस कितनी हुई, 3 जूल। कैसे निकाले आपने, U1 माइनस U2। तो U1 माइनस U2 कितना आया, 3 जूल, ठीक। इसका मतलब U1 माइनस U2 एक पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, तो हमको पता चल जाएगा कि एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक। अच्छा, मान लो कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, मान लो एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, मान लो आप। तो जोड़ने के पहले टोटल एनर्जी 15 जूल और एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो जोड़ने के बाद भी टोटल एनर्जी कितनी होती, 15 जूल। अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो जोड़ने के बाद भी टोटल एनर्जी कितना, 15 जूल। तो U1 माइनस U2 कितना आता, 0। U1 माइनस U2 कितना आता, 0 आता, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर एनर्जी लॉस हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे भी, जोड़ने के पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं U1। जोड़ने के पहले टोटल एनर्जी कितना, U1। जोड़ने के बाद हम टोटल एनर्जी निकाल लें, मतलब U2। और फिर क्या करें, U1 माइनस U2 फाइंड करो। फिर आप क्या करोगे, U1 माइनस U2 फाइंड करो। अगर U1 माइनस U2 0 आ गया, इसका मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। U1 माइनस U2 अगर 0 आया, इसका मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। लेकिन अगर U1 माइनस U2 एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब है कि एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक। तो एनर्जी लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख लो, स्टेप देख लो भाई। जोड़ने के पहले आप निकाल लो टोटल एनर्जी U1, जोड़ने के बाद आप निकाल लो टोटल एनर्जी कितना, U2। तो एनर्जी लॉस कितना,
U1 माइनस U2, सिंपल। एनर्जी लॉस फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, U1 माइनस U2, ठीक है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ डायग्राम मिटा दे रहा हूँ, है ना। एग्जाम में अगर आएगा तो डायग्राम तो आपको बनाना ही है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो डायग्राम तो दोनों बनेंगे। बस ये ध्यान रखना, V क्या था, कॉमन पोटेंशियल। V क्या था, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना। चलो यहां देखो, बताओ आप, टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग, टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग, तो एनर्जी स्टोर्ड ऑफ कंडक्टर ए, एनर्जी ऑफ द कंडक्टर ए क्या, हाफ C1 V1 स्क्वायर, एनर्जी ऑफ द कंडक्टर बी बिफोर ज्वाइनिंग, हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक। चलो अब बताओ टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग, टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग, तो जोड़ने के बाद में दोनों का पोटेंशियल तो सेम था ना। तो एनर्जी ऑफ द कंडक्टर ए आफ्टर ज्वाइनिंग, हाफ C1 V स्क्वायर, एनर्जी ऑफ द कंडक्टर बी आफ्टर ज्वाइनिंग, हाफ C2 V स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी, भाई जोड़ने के बाद में आप देखो दोनों का पोटेंशियल सेम है, जोड़ने के बाद में दोनों का पोटेंशियल, ठीक। तो टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग U1, टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग U2। तो एनर्जी लॉस कितना, एनर्जी लॉस कैसे फाइंड करें बताओ, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस मान लेते डेल U, कितना, डेल U। तो कैसे फाइंड करोगे आप, U1 माइनस U2। तो एनर्जी लॉस डेल U इज इक्वल टू, देखो U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस U2। तो U2 की वैल्यू क्या है, देखो U2 की वैल्यू, ठीक, डायग्राम मिटा दे रहा हूं। U2 की वैल्यू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, किसकी वैल्यू है ये, U2 की। केवल इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल बस। तो डेल U इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये लो, क्या बचा यहां पर, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर। देख लो भाई 1/2 तो कॉमन चला गया था ना, V स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बचा C1 प्लस C2। लेकिन V क्या था, कॉमन पोटेंशियल, V क्या था, कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देख लो, ठीक है। अब इसके बाद में केवल ध्यान से सुन लो मेरी बात, कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, बस हो गया। चलो एक स्टेप और कर दे रहा हूं, फिर डायरेक्ट लिख दूंगा। एनर्जी लॉस मतलब डेल U इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। देखो V स्क्वायर, तो V की वैल्यू तो ये है, इसका स्क्वायर कर लो, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो एक C1 प्लस C2 देखो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? C1 प्लस C2। क्या बचेगा? C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 को एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, ठीक। C1 प्लस C2 को एलसीएम लेके फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा मैं वो यहाँ डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, है ना भाई, 12th क्लास में हो, इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इतना कैलकुलेशन हमसे करते बनना चाहिए। तो डेल यू मतलब एनर्जी लॉस क्या आएगा? हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आएगा एनर्जी लॉस। ठीक है, एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनो, एनर्जी लॉस इतना, तो क्या ये जीरो आ सकता है क्या? ध्यान से देखो, जीरो हो सकता है, हो सकता है। कब होगा? जब V1 V2 इक्वल हो, जब V1 V2 इक्वल हो, और V1 V2 मतलब पोटेंशियल बिफोर ज्वाइनिंग, पोटेंशियल बिफोर ज्वाइनिंग। तो जोड़ने के पहले ही अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो अगर हमने वायर से जोड़ दिए तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल तो सेम है ना। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही अगर नहीं होगा तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। तो एनर्जी लॉस कितना आ जाएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। लेकिन अगर जोड़ने के पहले दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, तब यहां राइट हैंड साइड में ये वैल्यू जीरो नहीं आएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों भाई? ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं होगा, C1 C2 नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो एनर्जी लॉस निकल जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी आता है, ध्यान रखना है, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है बस। लेकिन अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया तो एक चीज तो आपको याद रखना पड़ेगा, या तो उसको रफ में निकालना पड़ेगा, क्या? कॉमन पोटेंशियल। क्या? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है इसमें, तो या तो रफ में हम निकाल भी सकते हैं, ठीक। 12th एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, देख लो आप।